ईंट बनाने वाली लड़की की शादी उस चिमनी मालिक के लड़के से हो जाती है। ये घटना इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास बीरगंज की है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह पे चिमनी था, या कहो बहुत बड़ा भट्टा था। उस भट्टे में बहुत से लोग काम करते थे। उस भट्टे के मालिक के पास बहुत सी ज़मीन थी और वो बहुत पैसा वाला था। उस भट्टे के मालिक का नाम था सुधीर चौधरी। हाँ, उस चिमनी के मालिक का नाम था सुधीर चौधरी। और उनके भट्टे में बहुत से लोग काम करते थे। बहुत से गरीब लोग आते उनके भट्टे में ईंट बनाकर पैसे कमाते थे और अपना घर चलाते थे। उस मालिक यानी सुधीर चौधरी का एक लड़का भी था जिसका नाम था हर्ष। वो अपनी पढ़ाई पूरा करके एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। एक दिन सुधीर चौधरी अपने लड़के से हर्ष से बोले कि बेटा तुम प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और चलो अपने भट्टे में रहना, अपना काम संभालना, उससे ज़्यादा फायदा होगा। ये बात सुनकर सुधीर चौधरी के लड़के हर्ष ने कहा ठीक है पापा, आप जैसे कहो वैसे मैं करूँगा। दूसरे दिन वो तैयार होकर अपने भट्टे में गया अपना काम देखने। जब हर्ष ने गया भट्टे में तो देखा वहाँ पे तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सी लेडीज़ भी कर रहे थे। और वहाँ पे हर्ष ने देखा कि एक लड़की इतनी धूप में अकेले ईंट बना रही थी, जिसको देख के वो आश्चर्यचकित रह गया। हर्ष ने अपने घर आया और घर आके सोचने लगा कि इतनी धूप में वो लड़की अकेले ईंट बना रही थी, इतनी मेहनत वो लड़की कैसे कर रही थी। फिर दूसरे दिन जब हर्ष ने गया अपने भट्टे पे तो देखा फिर से वही लड़की ईंट बना रही और उसके साथ उसके मम्मी पापा भी हैं। फिर हर्ष ने चुपचाप देख के चला आया और फिर जब तीसरे दिन गया तो देखा वहाँ पे कोई नहीं है, ना लड़की है ना लड़की के माता पिता है। वहाँ पे कोई ईंट नहीं बना रहा है। अगल बगल लोगों से उसने पूछा हर्ष ने कि वो यहाँ पे जो काम कर रहे थे, ईंट बना रहे थे, वो नहीं आए हैं क्या? तो लोगों ने कहा नहीं, वो आज नहीं आए हैं। फिर हर्ष ने अपने घर आया और घर आके थोड़ा सा निराश बैठा था। फिर अगले दिन जब गया तो देखा वो लड़की फिर से आके ईंट बना रही है और उसके मम्मी पापा भी आ गए हैं। तो हर्ष ने उस लड़की के पास धीरे से गया और पूछा कल तुम लोग नहीं आए थे क्या? लड़की ने कहा नहीं, हम लोग तो आए थे। तो इसने हर्ष ने कहा कल तो मैंने देखा ही नहीं। फिर लड़की ने पूछा क्या साहब आप कल आए थे क्या? तो हर्ष ने कहा हाँ, मैं कल आया था और डेली आता हूँ, कल तुम लोग नहीं थे। फिर लड़की ने बताया कि कल मेरे मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोग कोई नई ईंट बनाने आए थे। फिर से डेली हर्ष ने रोज़ जाता था वहाँ पे और थोड़ी थोड़ी करके उससे बातें करने लगा। यूँ ही बातें करते करते पता नहीं चला कब उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। एक दिन तो उन दोनों को बातें करते हुए उस लड़की की मम्मी ने देख लिया और बोला साहब आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है और हम लोग का धूप में रहने की आदत पड़ गई है, आप धूप में रहोगे तो बीमार हो जाओगे। हर्ष ने कहा कोई बात नहीं, मेरी भी अब यही काम है। फिर वो हर्ष ने घर आ गया। लेकिन धीरे धीरे हर्ष और वो लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। फिर एक दिन हर्ष ने अपने पापा से कहा, सुधीर चौधरी से, पापा मेरी शादी करा दो। उसके पापा ने कहा शादी करा दूँ? हर्ष ने कहा हाँ पापा आप मेरी शादी करा दो, अब मैं जिम्मेवारी खुद संभालूँगा। उनके पापा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम शादी कर लो और कहीं लड़की देख लो अच्छी कहीं और शादी कर लो। सुधीर चौधरी ने अपने बेटे से कहा कि तुम कहीं लड़की देखे हो क्या? उनके लड़का हर्ष ने कहा हाँ पापा मैं। फिर सुधीर चौधरी ने बोला फिर उस लड़की को और उसके घर वाले को बुला के लाओ, जरा हम भी देखें कैसी लड़की है। फिर हर्ष ने कहा पापा वो अपने ही भट्टे में काम करती है। ये बात सुनकर सुधीर चौधरी ने गुस्से में आ गए और बोले तुम पागल हो गए हो क्या? अपने भट्टे में काम करने वाली लड़की से मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उनके लड़के ने कहा पापा मैं शादी तो उसी से करूंगा, उसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। फिर सुधीर चौधरी ने कहा चल ठीक है, कल अपने मैनेजर को उसने भेजा, बोला कि जाओ उस लड़की को और उसके मम्मी पापा को बुला के लाओ। जब मैनेजर उसके घर गया उस लड़की के माता पिता रोने लगे, कहे कि नहीं देखो मैनेजर साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो खुद ही हर्ष बाबू आते थे, हमारी लड़की से बातें करते थे डेली, हमने इसलिए उनको मना भी किया था। लेकिन मैनेजर को तो इस बात का कुछ पता भी नहीं था और मैनेजर ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो तुम लोग मालिक के पास और उन्होंने जो कहेंगे वो होगा। फिर उस लड़की के माता पिता आए और सुधीर चौधरी के पैर पकड़ के रोने लगे, कहे कि मालिक हमें माफ़ कर दो, हम इस भट्टे से बहुत दूर चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे, कहीं नज़र नहीं आएंगे, हमसे गलती हो गई।
सुधीर चौधरी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की है, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद उस लड़की के माता पिता ने कहा, मालक ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? तो सुधीर चौधरी ने कहा, मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ये बातें सुनकर सबने बहुत खुश हुआ और धूमधाम से उन दोनों की शादी करा दी गई। तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक करके जाना।